तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे एंड इस सेकंड पार्ट में इस एनिमेशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग को 2.25 सेकंड पर आ जाना है एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है। तो इसे ले लेने के बाद अब यहाँ पर लेकर आ जाना है, इसका जो प्लस का आइकन होता है यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड कर देना है प्लस आइकन पर टैप करके और नीचे के साइड हम लोग आ जाएंगे अराउंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक पॉइंटर ऐड कर देंगे। बट याद रखना यहाँ पे एक रेड लाइन देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मतलब पॉइंटर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ऐड कर देना है। सो फिर यहाँ पर अब सबसे पहले तो हम लोगों को इस पे क्लिक करना है और सबको कनेक्ट कर देना है इस वाले ऑप्शन पर टैप करके। तो सबको आपस में मर्ज कर देने के बाद अब पॉइंटर बाय पॉइंटर सेलेक्ट करके और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देख लेना। एंड मैं बता दूं दूसरे पॉइंटर पर स्विच करने के लिए सिंपली पॉइंटर पर सिलेक्ट कर देना है फिंगर से अपने, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा और पॉइंटर सिलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे एक ग्रीन आइकन बन जाएगा छोटा सा, तो वो चिन्ह से सिलेक्ट होने का। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। या अगर वेक्टर ड्राइंग के बारे में अच्छे से जानना है तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। तो लाइट मोशन का जो फुल कोर्स है एपिसोड 6 देख लेना, उस पर प्रॉपर मैं वेक्टर ड्राइंग के बारे में बात किया हूँ। तो वेक्टर ड्राइंग को लेकर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं इसको राउंडिंग कर लेता हूँ। तो अभी तो ये वाला जैसे पॉइंटर सिलेक्ट है तो यहाँ पर मैं रहूंगा और इस वाला ऑप्शन पर टैप कर दूंगा तो ये राउंडिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया एंड अब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे इस वाला पॉइंटर को और इसको भी हम लोग राउंडिंग कर देंगे। तो ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये काम कर लेने के बाद अब मैं जैसा बना रहा हूँ यहाँ से भाई ध्यान से देख लेना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे के साइड आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग को कलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस शेप को सिलेक्ट करके कलर फील्ड में चले जाना है और ग्रेडियंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम लोग को कलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है, इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। फिर पोजीशन में चले जाएंगे और हम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है और शेडो को इनेबल करना है और शेडो ऐड कर देना है। तो शेडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से हम लोग को एडिट पॉइंट में चले जाना है क्योंकि जो हम लोग का ये वाला पॉइंटर है ना अच्छे से थोड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था। तो मैं कुछ इस तरीके से कर लिया एंड उसके बाद बैक आ गया। तो अब परफेक्ट हो चुका है। तो अब दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करके हम लोग डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और इसको हम लोग को फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, मतलब राइट से लेफ्ट करना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए हम लोग इस वाला ऑप्शन पर टैप कर देंगे 3 डॉट पर एंड उसके हम लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली का। तो इस पे क्लिक कर लेंगे तो इधर से उधर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो ये मतलब स्क्रीन से बाहर चला गया है साइड में। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रैक करके लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब हम लोग को 2.10 सेकंड पर आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस आइकन पर टैप करना है, एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और इस वाले वर्ड को टैप कर देना है। तो इसे टैप कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे एंड उसके बाद इस पे क्लिक करके और एक लाइटिंग वाला फॉन्ट को ले लेंगे। तो मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ। सो इसको एंड सही पर क्लिक कर देना है और हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 2.25 सेकंड पर और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बीच में से कट लगा देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड को ऊपर लेकर आ जाना है। तो ऊपर लाने के लिए सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और जेड पर क्लिक करके इसको हम लोग को इंक्रीज करना है माइनस की ओर। तो बैकग्राउंड के ऊपर आ जाने के बाद अब स्केल पर क्लिक करना है और इसको डिक्रीज करके बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस टेक्स्ट को मास्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास्किंग में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर के साइड जो हम लोग को 3 डॉट दिख रहा है सर्कल के अंदर, उस पर टैप कर देना है। तो लास्ट में हम लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रिएट क्लिप इन मास्किंग। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास्किंग में कन्वर्ट कर देने के बाद टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है। तो एक काम करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और हम लोग को यहाँ पे लेकर आ जाना है, जो रेक्टेंगल है उसको ऊपर लेकर आ जाना है। तो टेक्स्ट हम लोग को दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट करना है और मास्किंग में कन्वर्ट कर देना है। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज कर लेना है अराउंड।
तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और इसी को हम लोग को इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके ऊपर के साइड लेकर आ जाना है और 2.25 सेकंड पर जाकर टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है ऊपर वाले को और यहाँ पर लेकर आ जाना है। तो अब इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेना है और 2.10 सेकंड पर चले जाना है टाइमलाइन में और इस पे क्लिक करके इन दोनों लेयर को 2.10 सेकंड से कर देना है। तो अब दोबारा 2.25 सेकंड पर चले जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग बीच में से स्प्लिट करके कट लगा देंगे। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो बीच में से कट आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोनों शेप को मास्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इस बैकग्राउंड के अंदर शो करेगा। तो अब इस शेप को सिलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और क्रिएट क्लिप इन मास्किंग पर क्लिक कर देंगे तो मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग मास्किंग में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा तो सबसे पहले एक बात समझ जाओ, यहाँ पर हम लोग को 3 लेयर देखने को मिल रहा है जो हम लोग स्प्लिट किए हैं। इधर का जो साइड है यहाँ पर देख सकते हो, ये जो तीनों लेयर देखने को मिल रहा है ये हम लोग मास्किंग में कन्वर्ट नहीं किए हैं, बट इन तीनों शेप को मास्किंग में कन्वर्ट किया गया है। वो इसलिए कि जो बैकग्राउंड है ना इसके अंदर हम लोग को इन दोनों शेप को और इस टेक्स्ट को दिखाना था कि ये तभी हो सकता था मास्किंग में कन्वर्ट करने के बाद ही। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट को एनिमेट करना पड़ेगा। तो जो मास्किंग में टेक्स्ट कन्वर्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और 2.25 सेकंड पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में चले जाएंगे 2.10 सेकंड पर और इसको हम लोग इधर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है और लेफ्ट से राइट यहाँ पर जा रहा है। तो इतना हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ लाइक में टैप करके फोर्थ मार ग्राफ एनिमेशन। तो अब हम लोग को 2.20 सेकंड पर चले जाना है एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और अब की बार हम लोग को चले जाना है सेकंड वाले टेक्स्ट पर और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कलर फिल में चले जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 3 सेकंड पर और ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और अब हम लोग चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है और 3 सेकंड पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में आ जाएंगे 2.25 सेकंड पर। यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और शैडो को इनेबल करके इसमें शैडो ऐड कर देंगे। तो शैडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर टाइमलाइन को सही करना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और 4.25 सेकंड पर चले जाना है और इस पे क्लिक करेंगे तो इसका भी लेंथ 4.25 सेकंड तक हो जाएगा। तो अब हम लोग को 3.25 सेकंड पर आ जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब एक न्यू टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। इस प्लस लाइकन पर टैप करेंगे, यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे और इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर टैप कर देना है एंड उसके बाद इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और कलर भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इस कलर को ले लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको नीचे की साइड लेकर आ जाना है अराउंड यहाँ पर एंड स्केल पर जाके इसको इंक्रीज कर लेंगे। सो इतना थोड़ा सा नीचे एंड बैक चले जाएंगे और अब की बार हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में चले जाएंगे और इसमें हम लोग शैडो ऐड कर देंगे। तो शैडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से कलर फिल में चले जाना है और कलर पर क्लिक करना है और इसको पूरा डार्क कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। फिर 4 सेकंड पर जाके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आ जाना है और इसको नीचे की साइड कर देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार हम लोग को चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देंगे और फिर 4 सेकंड पर चले जाएंगे और ऑप्सिटी को पूरा 100 कर देंगे एंड इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब 4 सेकंड पर रहना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब इस प्लस आइकन में टैप करके वेक्टर ड्राइंग को ऐड कर लेंगे और इस प्लस आइकन को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे शो और यहाँ पर पॉइंटर को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी एक पॉइंटर को ऐड कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो बीच वाले पॉइंटर को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके हम लोग राउंडिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो राउंडिंग कर लेने के बाद अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और कलर फील्ड में चले जाना है और यहाँ से कलर को बंद कर देना है नोन पर क्लिक करके एंड यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब की बार चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में और स्ट्रोक इनेबल कर देंगे और स्ट्रोक साइज को हम लोग 5 कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस। तो ड्राइंग प्रोग्रेस लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग तो अब एंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को 0 कर देना है और सही पर क्लिक एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 0.5 सेकंड पर और इस पे क्लिक करना है और इसको 100 कर देना है, सही पे क्लिक कर देना है। तो इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बैक आकर मैं दिखा देता हूँ।
तो अगर ज्यादा ही फास्ट एनिमेशन हो रहा है तो शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, ड्राइंग प्रोग्रेस पर क्लिक कर लेंगे, एंड पर क्लिक करके लास्ट वाला की फ्रेम को हम लोग 10 सेकंड पर कर देंगे, 0.10 सेकंड पर। एंड अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो अब 4.15 सेकंड पर आ जाना है और इस शेप को सिलेक्ट करना है और बीच में से कट लगा कर स्प्लिट कर देना है। एंड इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को इसको भी कट लगा देंगे और नीचे वाले को भी इसको भी कट लगा देंगे और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 0.5 सेकंड पर और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इधर का जो भी पार्ट हम लोग कट करके हटा देंगे। एंड उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग को नल को ऐड करना पड़ेगा। तो नल ऐड करने के लिए प्लस लाइक में टैप करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक कर देना है और नल को ऐड कर लेना है। सो इसको थोड़ा आगे कर लेंगे और लास्ट में चले जाएंगे और इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी कट करके हटा देंगे इधर के पार्ट को और सिंपली हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है। सो और इन तीनों लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो तीनों लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, फिर हम लोग को लास्ट में चले जाना है और इसको हम लोग नीचे की साइड मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को देखने का मिल रहा है जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना ये ज्यादा ही आगे आ चुका है। तो एक काम यहाँ पर कर सकते हैं वो लोग, सिंपली स्टार्टिंग में रहेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, स्टार्टिंग में भी की फ्रेम को ऐड कर देंगे और लास्ट वाले की फ्रेम पर चले जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एनिमेट करके। ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तभी इसमें की फ्रेम ऐड करके इसको भी एनिमेट करना है। तो अब 2.25 सेकंड पर चले जाना है और यहाँ से हम लोग कार्ड वाला एनिमेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे एक कार्ड पीएनजी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इस प्लस लाइकन में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करके अराउंड इतना कर देना है। एंड उसके बाद बैक आ जाना है और अब की बार चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है, शैडो को इनेबल करके शैडो ऐड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से शैडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस प्लस लाइकन में टैप करके एक न्यू टेक्स्ट ले लेना है और यहाँ पर टैप करना है मनी। ओके मनी टैप कर लेने के बाद अब इस पे टैप करना है और यहाँ से एक फॉन्ट को ले लेना है। जैसे मैं इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड उसके बाद कलर पर क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करके हम लोग ये वाला कलर ले लेंगे एंड उसके बाद सही पे क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफर में और इसके बीचों बीच एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में 3D वाले ऑप्शन में चले जाना है और रास्टर इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड इफेक्ट को ओपन कर लेना है, नीचे की साइड चले जाना है और डेप्थ पर क्लिक करके इसको पूरा 0 कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं भाई बहुत जल्दी बोलते हो, बट यहाँ पर मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलता हूँ वो मैं मान लेता हूँ यार। तो अब सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ओरिजिनेशनल पर और रोटेशन पर, जैसे दोनों के स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो अब रोटेशन वाला ऑप्शन पर ही रहना है और वाई पर क्लिक करना है और 94 कर देना है और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद एक्स पर क्लिक कर देना है और इसको हम लोगों को 3 कर देना है माइनस एंड ओरिजिनेशनल पर क्लिक करना है और वाई पर क्लिक करके इसको 6 कर देना है और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड आगे चले जाना है, मतलब 5.25 सेकंड पर। यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है दोनों में और रोटेशनल ऑप्शन पर ही रहना है और वाई पर क्लिक करके और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ लाइकन में टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड बैक आ जाना है। तो अब इसमें भी क्लिक कर देना है और ग्राफ लाइकन में टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग को सिंपली लास्ट में आ जाना है और इस पे क्लिक करके इधर का जो पार्ट है डिलीट कर देना है एंड इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को कॉपी लेयर कर लेना है और दोबारा इस पे क्लिक करना है और पेस्ट लेयर कर देना है। तो सेम लेयर इधर आ जाएगा। ग्रुप को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में चले जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पर हम लोग को इस टेक्स्ट को हटा देना है और जो नेक्स्ट टेक्स्ट है हम लोग को वो लिख लेना है। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद आप सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफर में और स्केल में चले जाएंगे, इसको डिक्रीज करके फिर मूव वाला ऑप्शन में और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इसको भी प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंपली हम लोग को इधर आ जाना है और इस पे क्लिक करके हम लोग पेस्ट लेयर कर देंगे जो उस टाइम कॉपी किए थे। तो फिर से ग्रुप को सिलेक्ट करना है और एडिट ग्रुप में चले जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एडिट टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट को हटा देना है और यहाँ पर टैप कर लेना है टाइम टैप कर लेने के बाद सही पे क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफर में और इसको बीचों बीच में हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब इस टाइम वाला लेयर को सिलेक्ट करके और आगे की साइड लेकर आ जाना है, क्योंकि जो टाइम वाला है सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मनी रहेगा। तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा दिमाग से निकल गया था, मतलब मिसिंग हो गया था। तो इसको आगे की साइड कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे।
इसको एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिर से हम लोग को यहाँ पर आ जाना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को फिर से पेस्ट लेयर कर देना है। तो अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है और एडिट ग्रुप में चले जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आइडियाज। तो बैक आ जाने के बाद अब लास्ट वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है, रास्टर इफेक्ट में और लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर हम लोग बीचों बीच में लेकर आ जाएंगे एंड इसमें भी चले जाएंगे रोटेशन में और इसको भी हम लोग बीचों बीच में लेकर आ जाएंगे। तो अब ओरिजिनेशनल पर क्लिक कर देना है और वाई पर क्लिक करके इसके वैल्यू को हम लोग 15 कर देंगे एंड उसके बाद इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बट इसमें और सारा चीज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ए वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम लोग बी पर क्लिक करके थोड़ा बहुत बस एंड उसके बाद रोटेशन पर जेड पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर लेंगे। तो अब लास्ट में चले जाना है और रोटेशन वाला ऑप्शन पे ही रहना है और वाई पर क्लिक करके इसको एक और राउंड घुमा देना है। तो कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ लाइक नंबर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन इसमें भी ऐड कर देंगे शो ओरिजिनेशनल पर। तो अब सबसे पहले अपने टाइमलाइन को सही करना पड़ेगा। तो मैं 9 सेकंड पर आ जाता हूं और इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके 9 सेकंड पर कर देना है नीचे की साइड जाकर और सिंपली इसको क्लिक करना है बैकग्राउंड को और इधर का जो भी पार्ट है एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देंगे। तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं एक बार फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।